आज का हमारा जो टॉपिक है वो है सेंटेंस अरेंजमेंट। सेंटेंस अरेंजमेंट के अंदर हमें कई सारे सेंटेंस दिए होते हैं। अभी इसके अंदर आपको दिख रहे होंगे ABCD और E, यानी कि अभी 5 सेंटेंसेस हैं। इनको आपको सीक्वेंस वाइज लगाना है कि पहले क्या हुआ, ये एक सिचुएशन दी गई है इनमें अलग अलग, तो पहले कौन सी सिचुएशन हुई, बाद में कौन सी सिचुएशन हुई, तो फिर उसी अरेंज में मतलब उसी तरीके से आपको इन्हें अरेंज करना होगा। जैसे कि सबसे पहला इस जानवर के बारे में दिया हुआ है, ये है एक कोआला। despite their name they are not true bears but are marsupials native to Australia। मतलब कि इनके नाम के अलावा ये लोग भालू की कैटेगरी में नहीं आते हैं, बल्कि ये मार्सुपियल्स एक तरीके की प्रजाति होती है जो कि अपने बच्चों को, जैसे कि कैंगरू नहीं है तो उनके पास आगे पाउच होता है अपने बच्चों को रखने के लिए, तो ये उनकी तरीके की प्रजाति होती है। और ये नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया होते हैं, यानी कि ऑस्ट्रेलिया के नेटिव होते हैं, मतलब एक्सप्लेन कर दो वहीं के ही रहने वाले होते हैं। इनका जन्म नॉर्मली वहीं होता है, वहीं पर इनकी प्रजाति पाई जाती है। बी, दे आर प्राइमरली फीड ऑन यूकैलिप्टस लीव्स व्हिच आर टॉक्सिक टू मोस्ट अदर एनिमल्स। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि ये जो प्राइमरी इनका जो सबसे ज़्यादा प्राइमरी खाना है, यानी कि जिस चीज़ पर ये मोस्टली अपना खाना पूरा करते हैं, वो यूकलिप्टस एक तरीके की लीव्स होती हैं कैटेगरी की। अगर मैं इनके बारे में समझाने जाऊँ तो फिर एक अलग घंटा लग जाएगा। मतलब ये एक तरीके की उनकी स्पीसीज होती हैं जो कि ज़्यादातर जानवरों के लिए जहरीली होती है, लेकिन ये इनका प्राइमरी खाना है। कोआला आर वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट रिकग्नाइजेबल एंड बिलव्ड क्रिएचर्स। मतलब कोआला हमारी दुनिया के सबसे ज़्यादा जाने पहचाने और प्यारे जानवर माने जाते हैं, मतलब पसंदीदा। हम सब ने तो इतना नहीं देखा हुआ है, लेकिन जो बाकी लोग हैं उन्होंने देख रखा होगा, तभी एक चीज़ इसमें दी हुई है। कोआलास आर वन ऑफ द फोर्थ हमारा सेंटेंस आ गया है। टू आ कोआला the toxic compounds in the leaves are not only harmless but also provide them with their necessary nutrients। तो फिर कोआलास के लिए क्या ये जो चीज़ें होती हैं, ये जितने भी टॉक्सिक कंपाउंड्स हैं, इनकी जहरीले कंपाउंड जो कि इस तरीके के इनके फूड लीव्स में पाए जाते हैं, वो इनके लिए हार्मलेस होते हैं, यानी कि इन्हें उससे कोई भी नुकसान नहीं होता। और बल्कि इनमें जो ज़रूरी चीज़ें होती है, ज़रूरी जो पोषक चीज़ें होती हैं, यानी कि न्यूट्रिएंट्स वही चीज़ होती हैं जिनसे आपको ग्रो या फिर वो या तो आपको ग्रोथ में या फिर सरवाइव करने में हेल्प हो, आपको एनर्जी प्रोवाइड करें कोई चीज़, तो फिर उन्हें न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। उनके नेसेसरी न्यूट्रिएंट्स इन्हीं टॉक्सिक लीव से मिलते हैं। सॉरी यार, मैं ज़्यादा ही बीच में कर रहा हूँ। दिस स्पेशलाइज्ड डाइट एंड देयर स्लो मेटाबॉलिज्म allow them to conserve energy। मतलब इसके अंदर यही बताया गया है कि जो इनकी खास तरीके की डाइट है और स्लो मेटाबॉलिज्म यानी कि स्लो डाइजेशन, ये इनको एनर्जी कंजर्व करने में हेल्प करते हैं। यानी कि स्लो मेटाबॉलिज्म की आपकी बॉडी कितनी तेज़ी से आपके एनर्जी को यूज़ करेगी। मेटाबॉलिज्म अगर स्लो है तो फिर वो स्लोली कंज्यूम करेगी आपकी एनर्जी को, और अगर तेज़ है तो फिर बहुत तेज़ी से। जो कि थोड़े हेल्दी लोग होते हैं उनके अंदर मेटाबॉलिज्म स्लो होता है, इस वजह से वो ज़्यादा एनर्जी बचा करके रख सकते हैं। तो ये तो हो गया आपका सबसे पहला कोआला के बारे में। अब आपको क्या लगता है कि अभी मैं पूरा का पूरा पहले इन सबको पढ़ा दूं और एंड में जाकर के बताऊं कि किसको कैसे अरेंज करना है, या फिर मैं बीच बीच में अरेंज करता बताता हूँ साथ में? नहीं तो अगर मैं लास्ट में बताता तो फिर ऐसा नहीं होता कि आप सभी साथ में नोट भी कर लेते हैं उसी हिसाब से। ये चीज़ मैं बोल रहा तो ये हमारा दूसरा दिया हुआ है सेंटेंस अरेंजमेंट का। A first step is to gather all ingredients and equipment you will need for recipe। तो ये हमारा पहला सेंटेंस है जिसके अंदर यही दिया हुआ है कि आपको अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स यानी कि जिस जिस चीज़ों से आपको जो केक दिख रहा है ये बनेगा, और रेसिपी यानी कि उस चीज़ को कब किस चीज़ को मिक्स करना है और बेक करना है, उन सभी को इकट्ठा कर लेना है।
बेकिंग अ केक फ्रॉम स्क्रैच कैन बी रिवॉर्डिंग एक्सपीरियंस फॉर एनीवन। यानी कि एक केक को बिल्कुल नॉर्मल से कोई भी, जिसकी आपको डो या फिर आटा मिल गया, उस स्टेज से लेकर के पूरा का पूरा एक केक बना करके रख देना, जिसके अंदर बेस, ये पूरा बेस दिया हुआ है और उसके ऊपर क्रीम वगैरह लगाना और उसे डेकोरेट करना, ये काफ़ी मज़ेदार एक्सपीरियंस होता है। और ये हमारा फिर थर्ड सेंटेंस, next you must carefully measure each ingredient to ensure the perfect texture and flavor। उसके बाद में आपको अपने सारे के सारे इंग्रेडिएंट्स को मेज़र कर लेना है। आपको जिस हिसाब से उसका टेक्सचर चाहिए, यानी कि उसके अंदर आप कह सकते हो टेस्ट या फिर एक थिकनेस उसकी कितनी होनी चाहिए, उसके हिसाब से आप अपने इंग्रेडिएंट्स को वो कर सकते हो। कुछ लोग, अब जैसे कुछ लोग मीठा ज़्यादा खाते हैं तो फिर वो चीनी और ऐसी आइटम्स को ज़्यादा रखेंगे, चीनी हो गई, क्रीम हो गई। ये हमारा आ गया फोर्थ सेंटेंस। आफ्टर द केक हैज कूल्ड कंप्लीटली यू कैन ऐड अ फाइनल टच बाय डेकोरेटिंग इट विद फ्रॉस्टिंग एंड स्प्रिंकल्स। तो फिर आपकी फ्रॉस्टिंग के बारे में इसमें यही बताया गया कि जब आपका केक पूरी तरीके से ठंडा हो चुका होगा तो फिर आप उसके ऊपर अपने हिसाब से उसे डेकोरेट कर सकते हैं और फ्रॉस्टिंग लगा सकते हैं। फ्रॉस्टिंग कुछ भी हो सकता है, या तो कोई भी आप एडिशनल आइटम कुछ भी हो सकता है, या तो वो कोई फ्रूट हो सकता है, या फिर कोई भी अलग से अगर आपने चॉकलेट का कुछ भी टॉपिंग बना करके उसके ऊपर लगा दिया हो, या फिर अगर आप जैसे एक नॉर्मल बेस होता है ना, ये इतना एरिया, यही केक कहा जाता है। जब आप इसके ऊपर इतनी क्रीम तक लगा देते हो ना, बाहर भी अगर आप वो कर देते हो, तो ये भी डेकोरेशन और फ्रॉस्टिंग में आ जाता है। तो फिर यही बताया गया कि जब आपका ये एरिया बेक होने के बाद में जब ये कूल हो जाए तब उसके ऊपर फ्रॉस्टिंग लगा जाए। अभी आपका फिफ्थ सेंटेंस दिया हुआ है। वंस मिक्स्ड द बैटर इज पोर्ड इनटू अ प्रिपेयर्ड पैन एंड बेक्ड अंटिल गोल्डन एंड फर्म। तो यही इसके अंदर बताया गया है। बैटर यानी कि आपका वो कह सकते हैं जो तैयार किया हुआ आपका, क्या बोलता हूँ, आप बैटर को कोई एग्जांपल दे सकते हैं? बैटर को आप एक तरीके से डो की तरह ही मान लो, और वो केक का डो कह सकते हैं, जिसे आप बनाते हैं, उसका कैसे बनाते हैं, चीला बनाते हैं, सब लोग नहीं बैटर उसको फैलाते हैं वो। तो फिर यानी कि ये केक का मिक्सचर हो गया। यानी कि जो केक का मिक्सचर है, आप उसके बाद में उसे एक पैन के ऊपर पूरी तरीके से पोर कर देते हैं, और वो पैन ऐसा वैसा नहीं होता, वो पैन ऐसा खड़ा हुआ होता है, मतलब एक गोल पैन आपको पता है ना, जिसके अंदर कई बार लोग चाय भी बनाते हैं, तो फिर वो सिलेंड्रिकल शेप होता है, थोड़ा ज़्यादा उसका विड्थ होता है, उसके अंदर उसे डाला जाता है, और फिर जैसे ही आप उसे हीट करते हैं वो फूलने लगता है और एक शेप ले लेता है। तो फिर उसी बैटर की बात करी जा रही है, और उसे जब तक बेक करना है जब तक उसके ऊपर एक हल्का गोल्डन कलर ना आ जाए। तो पूरा गोल्डन नहीं होता, बस हल्का सा उसके अंदर एक ब्राउनिशनेस आने लग जाता है कि वो बेक हो चुका है। तो फिर ये हमारे सेकंड सेंटेंस हो गया। हमारे टोटल 4 सेंटेंस है, सॉरी 4 हमारे सेंटेंस अरेंजमेंट है, जिसका सेट 2 कंप्लीट हो चुका है। सेट 3 इसके ऊपर दिया हुआ है। A process, this process known as photosynthesis is essential for life on earth। तो फिर ये बताया गया कि जो एक प्रोसेस है जिसे कहा जाता है, मतलब जाना जाता है फोटोसिंथेसिस के नाम से, वो हमारी लाइफ में, मतलब हमारे अर्थ की लाइफ में एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ है। We plants are remarkable organisms that can produce their own food। तो फोटोसिंथेसिस जिसे भी पता होगा यही चीज़ होती है कि जो प्लांट्स होते हैं वो ज़मीन से न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उसके बाद में वो सनलाइट और वाटर लेते हैं, जिससे वो उसी टाइम पर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ में अपना फूड बना लेते हैं, जिसे आप स्टार्च भी कह सकते हो। तो उसी के बारे में बात की गई है, और वो फोटोसिंथेसिस था, और यहाँ पर प्लांट्स बताया गया है। इसके अंदर ज़्यादातर वही प्लांट्स आते हैं जो कि ग्रीन होते हैं। ग्रीन प्लांट्स के ऊपर होता है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल ही वो चीज़ होती है जो कि इन सारी चीज़ों को मिला करके वो चीज़ बना पाती है। जो ग्रीन प्लांट नहीं होते वो खुद का फूड नहीं बना सकते। और तो और बल्कि इसके अंदर अर्थ के ऊपर जो एसेंशियलिटी इसकी बताई गई है कि इतना ज़रूरी है, वो इसीलिए क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और हमें ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। ज़्यादातर जितने भी हमारे जीव होते हैं वो ऑक्सीजन ही तो लेते हैं। They absorb sunlight, water and carbon dioxide to create glucose, which is their source of energy।
ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट्स, मतलब कार्बोहाइड्रेट्स एनर्जी के तौर पे यूज़ होते हैं और ग्लूकोज भी बस उसी को ही नाम दिया गया है। ग्लूकोज कोई भी ऐसी चीज़ होती है यानी कि आपका जिसके अंदर आपके एसेंशियल बॉडी को फंक्शन कराने लायक न्यूट्रिएंट्स होते हैं। अब वो प्लांट्स का ग्लूकोज अलग हो सकता है, एक इंसान के लिए अलग हो सकता है। मैंने जब बुक पढ़ी थी तो उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स दिए हुए थे। विदाउट प्लांट्स द एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन दैट वी ब्रीथ वुड नॉट बी रिप्लेनिश्ड। तो यही बताया गया कि बिना प्लांट्स के हमारे एटमॉस्फेयर में जब कभी भी ऑक्सीजन की कमी होती रहती है, क्योंकि हम सांस लेते रहते हैं ना, कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, तो फिर वो पूरी नहीं होगी। इट ऑल्सो फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ऑलमोस्ट ऑल फूड चेन्स एज प्लांट्स आर ईटन बाय herbivores which are then eaten by carnivorous। यानी कि ये हमारी फूड की चेन को भी पूरा करता है, क्योंकि जो ये प्लांट्स हैं ये जो अपना इनको खाया जाता है हर्बीवोरस, जो भी जीव जंतु ऐसे प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस हो जाते हैं, और जो उन्हें खाते हैं यानी कि नॉन वेज जो भी मीट वगैरह ये सब खाते हैं वो आपके कार्निवोरस में आ जाते हैं। वेज तो ओमनीवोरस भी होते हैं, हम सब ओमनीवोरस है जो प्लांट्स और मीट दोनों खाते हैं। तो ये आपका एक मिनट, ये उल्टा कैसे हो गया? ये पेनिसिलिन लिखा हुआ है सर में, ये स्पेलिंग इसकी उल्टी दी हुई है। पेनिसिलिन एक मेडिसिन का नाम है जिसके बारे में आप यहाँ पर बताया जाएगा। ये आपका सेट 4 हो गया, यानी कि लास्ट सेट दिया हुआ है। ए दिस डिस्कवरी मार्क अ टर्निंग पॉइंट इन मेडिसिन लीडिंग टू द डेवलपमेंट ऑफ मैनी लाइफ सेविंग ड्रग्स। तो फिर ये जो एक डिस्कवरी थी यानी कि ये जो खोज थी ये हमारी मेडिसिन इंडस्ट्री के लिए एक टर्निंग पॉइंट था, यानी कि पूरा का पूरा आप बदलाव ही कह सकते हो, जिसकी वजह से कई सारी आगे जाकर के लाइफ सेविंग ड्रग्स यानी कि लाइफ सेविंग मेडिसिन, मेडिकल इंडस्ट्री में कई बार मेडिसिन को ड्रग्स भी कहा जाता है, मतलब ड्रग कहा जाता है एक तरीके से। In 1928, the Scottish bacteriologist Alexander Fleming made a groundbreaking discovery by accident। तो 1928 में हमारे एक स्कॉटिश यानी कि स्कॉटलैंड जो है वहाँ के लोगों को स्कॉटिश कहा जाता है, और वहाँ के बैक्टीरियोलॉजिस्ट यानी कि बैक्टीरिया वही जो सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हम कई सारे सेल से बने हैं लेकिन वो सिर्फ एक सिंगल सेल होता है। तो उन्होंने एक ग्राउंड ब्रेकिंग यानी कि एक ऐसी डिस्कवरी जो कि एकदम नई हो और उसकी वजह से बहुत ही बड़ा, आप ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी किसे कह सकते हैं, जिसकी वजह से आप एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट, एक ह्यूज इम्पैक्ट यानी कि जो आपकी किसी भी इंडस्ट्री में एक मैक्सिमम चेंज ले आई, यानी कि आप 70 to 60% मैक्सिमम मेजॉरिटी ऑफ चेंज ला करके रखते हैं आपकी इंडस्ट्री में, तो उसे हम ग्राउंड ब्रेकिंग की तरह कह सकते हैं। अब जैसे कि सोचो आपने एक नए तरीके का इंजन बना दिया जो कि सेफली नाइट्रोजन पे चल सकता है, ठीक है, तो फिर वो आपको सस्ते में चल रहा है तो फिर सभी लोग यूज़ करने लगेंगे, वैसी गाड़ियाँ बनेंगी और एकदम से पूरी मार्केट ही बदल जाएगी, तो फिर वो ग्राउंड ब्रेकिंग हो जाएगा। और ये उनसे जो ये डिस्कवरी हुई थी ये एक्सीडेंटली हुई थी। सी वी नोटिस दैट अ मोल्ड लेटर आइडेंटिफाइड एज पेनिसिलियम नोटेटम हैड कंटामिनेटेड अ पेट्री डिश एंड वाज किलिंग द बैक्टीरिया अराउंड इट। तो इन्होंने यही बताया कि जो एक मोल्ड होता है, मोल्ड को आप ऐसे कह सकते हैं कि फंगाई की तरह एक तरीके का पूरा झुंड बन जाना, जैसे ब्रेड वगैरह पे नहीं लगती, बिल्कुल वैसी की फंगस। और ये जो इसके अंदर दिया हुआ है ना, क्या नाम है, पेट्री डिश। पेट्री डिश आपने वो देखी है, एक गोल सी चीज़ होती है जो कि हल्की सी उठी होती है साइड से, जिसके ऊपर साइंटिस्ट जिसे रखते हैं एक टेलीस्कोप तरीके के माइक्रोस्कोप के नीचे, और फिर उससे देख रहे होते हैं, ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, या तो वो उस पर कोई ऑर्गेनिज्म को बढ़ा करके उस पर टेस्टिंग कर रहे होते हैं, या फिर किसी और चीज़ पे किसी भी तरीके का एक्सपेरिमेंट कर रहे होते हैं। देखिए वो डिस्क जैसी चीज़ होती है, हल्की उठी हुई होती है साइड से, बहुत पतली होती है। सोचो एक प्लेट है जिसके चारों तरफ बहुत छोटी सी बाउंड्री है और वो ग्लास की होती है पूरी बनी, उसके आर पार दिखता है। तो वही चीज़ बताई गई है कि ऐसी एक पेट्री डिश को उसने कंटेमिनेट कर दिया था, यानी कि इन्फेक्ट कर दिया था। जब कभी भी आप किसी चीज़ को अपनी तरफ से प्योर मतलब इम्प्योर कर देते हैं, यानी कि उसे गंदा कर देते हैं, या तो कुछ भी ऐसी तरीके की, उसे कर दिया था एक तरीके के बैक्टीरिया ने उस पर, जिसका नाम है पेनिसिलियम नोटेटम।
और ये आसपास के जितने भी दूसरे बैक्टीरिया थे ये उन्हें मारने लग रहा था। He was studying bacteria when he left. He was studying bacteria when he left for a vacation, leaving his lab in a state of disarray. मतलब वो एक बैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे जब उन्होंने क्या कहते हैं, जब उन्होंने वो जगह छोड़ करके वो एक वेकेशन पे चले गए, यानी कि छुट्टी पे चले गए, और अपनी पूरी लैब को एक डिसएरे का मतलब अनअरेंज्ड, मतलब कि पूरे बिखरी हुई लैब ऐसे ही छोड़ करके चले गए थे। This accidental finding became the first antibiotic which he named penicillin. यानी कि ये जो डिस्कवरी थी ये पहली एंटीबायोटिक दवाई बनी। यानी कि कोई भी ऐसा अगर आपको किसी भी अलग बैक्टीरिया से जो कि आपकी बॉडी के लिए हार्मफुल है, अगर आपको कभी भी इफेक्ट होता है, यानी कि उसकी वजह से आपको कोई भी बीमारी होने लगती है, तो फिर आपको एंटीबायोटिक दी जाती है। इसकी वजह से आपके अंदर भी कई सारे बैक्टीरिया होते हैं जो कि हार्मफुल नहीं होते और बल्कि आपके यूज़ के होते हैं, वो भी मर जाते हैं, लेकिन बाद में उसे प्रोबायोटिक ऐसी दवाइयाँ होती हैं उससे नॉर्मल कर दिया जाता है। जैसी आपकी वो बीमारी वाले जो आपको हार्म कर रहे हैं बैक्टीरिया वो ख़त्म हो जाते हैं एंटीबायोटिक लेने के बाद। तो ये मैंने आपको पूरे के पूरे सारे के सारे समझा दिए। अब मैं अगला बताता हूँ कि आपको इसे सॉल्व कैसे करना है या फिर कैसे कैसे होगा, हम फाइंड करेंगे एक साथ में। ऐसा तो नहीं लग रहा मैं ज़्यादा सीरियस होकर बोल रहा हूँ, मैंने मेरा रिकॉर्डिंग देखा हुआ है, उसके अंदर ऐसा लगता है कि मतलब मैं बस आया हूँ, मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कि मतलब आ जा, बैठ जा, पढ़ ले, चला जा, ऐसे वाला सीन तो नहीं लगता। मतलब मैं खुद की रिकॉर्डिंग में मुझे थोड़ा ऐसा लगता है, मुझे लगता है थोड़ा स्माइल करके मुझे बोलना चाहिए। आपको भी ऐसा ही लगता है? चलो ना, पहले तो हमारा कोआला के ऊपर ये रहा इसका नेम। तो इसके अंदर कितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं? पहला सेंटेंस मैंने क्या बताया था, डिस्पाइट देयर नेम दे आर नॉट ट्रू बेयर्स बट आर मार्सुपियल नेटिव टू ऑस्ट्रेलिया। इस सेंटेंस को बताने पहले मैं एक चीज़ बता देता हूँ। हेलो, गुड मॉर्निंग। हाँ, तो कि आपको हमेशा ज़्यादातर सेंटेंसेस के अंदर किसी भी चीज़ का या तो इंट्रोडक्शन दिया जाता है या फिर एकदम बेसिक उसका अगर कोई काम हो रहा है तो फिर उसका सबसे बेसिक और स्टार्टिंग पॉइंट बताया जाता है कि कहाँ से वो शुरू होता है। अगर वो काम आपने देखा हो तो फिर आप खुद ही आइडेंटिफाई कर लोगे। जैसे कि आपको केक में तो समझ में आ ही गया होगा कि क्या कहते हैं, केक के अंदर या तो उसका इंट्रोडक्शन होगा या फिर उसका सबसे पहला काम होगा, तो वो मैं आपको उसमें से बता दूँगा, वो चीज़ तो साफ दिखती है। लेकिन अब मैं इसमें से अगर बताऊँ तो सबसे पहले सेंटेंस ये बताता है कि वो बेयर्स की प्रजाति में नहीं है, मार्सुपियल है, अपने बच्चों को उनके पास में एक पॉकेट होती है उसमें पालते हैं ऑस्ट्रेलिया में। दूसरा बताता है कि वो इस तरीके की लीव पर फीड करते हैं। स्टार्टिंग में कोई ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बोलेगा। कोआला आर वन ऑफ द मोस्ट रिकॉग्नाइजेबल एंड बिलव्ड क्रिएचर्स। हो सकता है क्योंकि इसके अंदर इनका सबसे पहले इंट्रोडक्शन दे दिया जा चुका है, ये भी एक इंट्रोडक्शन नहीं आ जाता है। टू अ कोआला द टॉक्सिक कंपाउंड, तो ये तो आगे ही आएगा, ये भी स्टार्टिंग में है, द स्पेशलाइज्ड दैट। तो आपका जो सबसे पहला है वो सी सेंटेंस है। आप सबसे पहले सी को लिखोगे। सबसे पहले तो आप क्या कहते हैं 1 2 3 4 जितने सेंटेंसेस हैं उनकी काउंटिंग लिख लो। उसके आगे आपको लिखना है कि आपने कौन सा सेंटेंस लिखा है, कि वो सी है या फिर कौन सा है। अभी हम सी लिख रहे हैं तो पहले आप सी लिख लो।